Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if fx is a continuous function for all real value of x and satisfy integration limit n to n plus 1 fx dx is equal to n square divided by 2 for all n belongs to integer, then what is the value of integration -3 to 5 f mod x dx। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट उसके पहले इंटीग्रेशन की एक बेसिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। सो प्रॉपर्टीज क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, और मान लीजिए कोई पॉइंट c है जो a b के बीच में लाइज कर रहा है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c टू b एफ एक्स डी एक्स। तो देखो बच्चों इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन -3 to 3 f mod x dx प्लस 3 to 5 f mod x dx। देखो 3 और 5 के बीच में लाइज कर रहा है, इसलिए इसको हमने ऐसा लिखा। इंटीग्रेशन की एक और भी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, जब कभी भी -a टू a एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ रहता है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। इसका कंडीशन ये है कि हमारा जो एफ एक्स है ये इवन फंक्शन होनी चाहिए, और इवन फंक्शन की क्या कंडीशंस होती है, यदि f माइनस एक्स वापस से एफ एक्स के इक्वल्स हो जाता है तो उसको हम लोग इवन फंक्शन से बोलते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 0 to 3 f mod x dx। बिकॉज यहाँ पे क्या है, mod x एक इवन फंक्शन है, बिकॉज जब हम लोग f माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा f माइनस ऑफ mod x, और ये वापस से एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 5 f mod x। देखो बच्चों इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 f mod x प्लस 1 to 2 f mod x प्लस 2 to 3 f mod x और dx। और ठीक इसी प्रकार इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 to 4 f mod x प्लस 4 to 5 f mod x dx। देखो बच्चों इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 to 1। देखो mod x का बेसिक प्रॉपर्टी ये होता है, ये x के इक्वल तब होगा जब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स के इक्वल्स तब होगा जब x लेस देन 0 हो। तो देखो यहाँ पे क्या है 0 to 1 x पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली एफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे dx प्लस 1 to 2 के बीच में भी पॉजिटिव होगा, 2 to 3 के बीच में भी पॉजिटिव होगा, 3 to 4 भी पॉजिटिव होगा, और 4 to 5 भी पॉजिटिव होगा। तो ये सारे कंडीशन में हमारा f mod x एफ एक्स के इक्वल्स हो जाएगा। तो यहाँ से ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एफ एक्स डी एक्स, और ये आ जाएगा 3 to 4 एफ एक्स डी एक्स प्लस 4 to 5 एफ एक्स डी एक्स। अब देखो बच्चों क्वेश्चंस में यहाँ पे दिया गया है जब इस तरह का इंटीग्रेशन दिया हुआ हो तो उसका डायरेक्ट वैल्यू n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है। मतलब जो हमारा लोअर लिमिट होगा उसी का स्क्वायर करके उसमें यदि 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही इसका इंटीग्रल वैल्यू होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं, इसका जो मान होगा ये हो जाएगा 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और जब आप लोग इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 1/2 प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस 4 प्लस 9/2 प्लस 16/2। और ये सबको जब आप लोग ऐड करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 2। यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन वेरी वेल। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।